नमस्कार साथियों। आज का यह वीडियो आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक गरीबी और अभाव को दूर करने का दिव्य उपाय लेकर आया है। पितृपक्ष चल रहा है और यह समय हमारे पितरों को स्मरण करने का, उनका आशीर्वाद लेने का सबसे श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि पितरों की कृपा से जीवन में धन, सुख और समृद्धि आती है। लेकिन अगर पितर रुष्ट हो जाएं तो इंसान चाहे कितनी मेहनत करे, गरीबी उसके जीवन से जाती नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा गुप्त और चमत्कारी उपाय जिसे पितृपक्ष के दौरान करना है। बस आपको चुपचाप एक साधारण सी चीज कुत्ते को खिला देनी है और माना जाता है कि इससे न केवल वर्तमान जन्म बल्कि 7 जन्मों तक की गरीबी दूर हो जाती है। तो आइए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में कहीं भी छूट गया तो उपाय अधूरा हो सकता है। दोस्तों, पितृपक्ष का समय हर साल श्राद्ध पक्ष में आता है। ये वह 16 दिन होते हैं जब हमारे पूर्वज, हमारे पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, जल, भोजन और श्रद्धा की अपेक्षा करते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं, पितरों की तृप्ति से देवता भी प्रसन्न होते हैं। पितरों की कृपा से परिवार में अन्न, धन, संतान और समृद्धि बढ़ती है। यदि पितरों को प्रसन्न न किया जाए तो जीवन में लगातार रुकावटें, गरीबी और मानसिक तनाव बना रहता है। इसलिए कहा गया है, पितृदेवो नमः। पितरों की पूजा ही जीवन की उन्नति का सबसे बड़ा रहस्य है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराना इतना खास क्यों माना जाता है? इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। यमराज का वाहन धर्मराज, यमराज के दूत और उनका वाहन काला कुत्ता माना जाता है। कुत्ते को भोजन कराने का अर्थ है सीधे यमराज और पितृलोक को प्रसन्न करना। भैरव का वाहन भगवान भैरव, जो कि समय और मृत्यु के देवता हैं, उनका वाहन भी कुत्ता है। भैरव को प्रसन्न करने से जीवन की सभी बाधाएं और ऋण समाप्त हो जाते हैं। पितरों की तृप्ति कुत्ते को अन्न खिलाने से यह माना जाता है कि वह भोजन सीधे पितृलोक तक पहुंचता है। हमारे पितर उस भोजन को स्वीकार कर हमें आशीर्वाद देते हैं। कर्म और दया कुत्ते को भोजन कराना दया और सेवा का भी प्रतीक है। जब हम भूखे जीव को भोजन कराते हैं तो हमारे कर्मों का संतुलन सुधरता है और पितरों का आशीर्वाद सहज ही प्राप्त होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर पितृपक्ष में कुत्ते को क्या खिलाना चाहिए? शास्त्रों और लोक परंपराओं में इसका स्पष्ट उल्लेख है। रोटी पर घी और गुड़। पितृपक्ष में कुत्ते को ताजा बनी हुई रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन यह रोटी साधारण नहीं होनी चाहिए। इस पर थोड़ा सा घी और गुड़ लगाना अनिवार्य है। घी पवित्रता और तृप्ति का प्रतीक है। गुड़ मिठास और संतोष का प्रतीक है। जब यह रोटी कुत्ते को खिलाई जाती है तो वह सीधे पितरों को तृप्त करती है। कहा गया है कि यह उपाय करने से 7 जन्मों तक की गरीबी दूर होती है। मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, ऋण और आर्थिक अभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अब जानते हैं कि यह उपाय कब और कैसे करना चाहिए। पितृपक्ष के किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन विशेषकर अमावस्या या अष्टमी के दिन इसका महत्व अधिक होता है। इसे सुबह सूर्योदय के बाद या शाम सूर्यास्त से पहले करना शुभ होता है। सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहन लें। रसोई में ताजी रोटी बनाएं, उस पर घी और गुड़ लगाएं। इसे किसी काले या सफेद कुत्ते को बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप खिला दें। इस कार्य के समय मन में पितरों का स्मरण करें। ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। किसी को दिखावा न करें, क्योंकि यह उपाय गुप्त रूप से करने पर ही फलदायी होता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक ब्राह्मण परिवार था जो बहुत गरीब था। घर में भोजन का भी संकट रहता था। एक बार पितृपक्ष में गांव के एक साधु ने उस ब्राह्मण को यही उपाय बताया, पितरों की तृप्ति के लिए कुत्ते को गुड़ और घी लगी रोटी खिलाओ। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसके घर में अन्न धन की बरसात होने लगी। लोगों ने देखा कि जो व्यक्ति कल तक भूखा सोता था, आज उसके घर में सुख और समृद्धि आ गई। यह देखकर पूरे गांव में यह परंपरा शुरू हो गई। तब से आज तक यह उपाय लोगों द्वारा किया जाता है। अगर हम इसे आधुनिक नजरिए से देखें तो यह उपाय सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। भूखे पशु पक्षी को भोजन कराना पर्यावरण और समाज के लिए हितकारी है। जब हम सेवा करते हैं तो मन को शांति और संतोष मिलता है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। दया और सेवा से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। भोजन कराकर हमें जो संतोष मिलता है वही हमारी मानसिक गरीबी को मिटाता है। जब मन प्रसन्न होता है तो इंसान मेहनत और बुद्धि से धन भी अर्जित करता है। इस उपाय को करने से मिलने वाले फायदे, 7 जन्मों की गरीबी का अंत, घर में अन्न धन की वृद्धि, पितरों की आत्मा तृप्त होकर आशीर्वाद देती है, परिवार में सुख शांति का वातावरण, अकाल मृत्यु और रोगों का भय कम होता है, जीवन में धन की रुकावटें समाप्त होती हैं। कुछ बातें ध्यान रखना जरूरी है। यह उपाय श्रद्धा और आस्था से करें, सिर्फ लालच में न करें। रोटी ताजी और शुद्ध होनी चाहिए। कुत्ते को खिलाते समय गुस्सा या अहंकार न रखें। उपाय करते समय गुप्तता बनाए रखें। दोस्तों, पितृपक्ष का यह उपाय भले ही छोटा लगे, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े और चमत्कारी होते हैं। एक साधारण सी रोटी,
उस पर घी और गुड़ और चुपचाप उससे कुत्ते को खिलाना। यही है वह दिव्य रहस्य जिस 7 जन्मों तक की गरीबी मिटा सकता है। क्योंकि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें हर जन्म में संबल और समृद्धि देता है। तो साथियों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और चमत्कारी उपाय लेकर आता रहूंगा। जय पितृदेव, जय श्री हरि।